तमाम सलाह में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मेरे पापा आप सभी तीनों अभ्या लोगों को पावर ऑफ लेंस पढ़ाएंगे, तो पापा जी पढ़ाइए। ठीक है, मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के YouTube के चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में टॉपिक है आज का पावर ऑफ लेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ लेंस। तो अब मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। हम लोग अपनी डेली लाइफ में लेंसेज का बहुत तरीके से यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग जो चश्मा लगाते हैं, जिनको आई साइट की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट लेंसेज का यूज करते हैं चीजों को सही से देखने के लिए। ठीक है, हम लोग माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं लेंसेज का, टेलीस्कोप में यूज करते हैं, और जो है कैमरे में यूज होता है लेंसेज का, और कुछ लोग मैग्नीफाइंग पावर का यूज करते हैं, उसमें भी लेंस का यूज होता है। अब यहाँ पर ये चीज पे आती है कि हमको किस जगह पे कौन सा लेंस यूज करना है, तो वो डिसाइड करता है लेंस का पावर। ठीक है, अब देखिए कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, पावर क्या होता है, सबसे पहले हम आपको उस बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं। एक तो होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा होता है डाइवर्जिंग लेंस। दो तरीके के हमारे पास लेंस होती है। ठीक है, तो जो पावर होती है वो क्या होती है, वो मेजरमेंट होता है हमारा रे लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की डिग्री का। मतलब द पावर ऑफ लेंस, देखिए इसकी जो पहली डेफिनेशन है उसको नोट कर लीजिए। द पावर ऑफ लेंस इज a measure of degree of converging or diverging a ray of light falling on it। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी लेंस पे, चाहे वो कन्वर्जिंग नेचर का हो या डाइवर्जिंग लेंस का हो, उसके ऊपर जो लाइट रे पड़ रही है उसको वो कितना कन्वर्ज कर देगा या कितना डाइवर्ज कर देगा। अब मैं अपनी बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं, फिगर बना करके। सपोज करिए कि ये हमारा एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से। ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है। दोनों रखे हुए हैं, और हमारी जो है रे लाइट इनके ऊपर फॉल कर रही है, लेकिन वो आ रही है इन्फिनिटी से। ठीक, वो इन्फिनिटी से आ रही है। ये देखिए रे ऑफ लाइट आई इन्फिनिटी से। तो बच्चों, आपको सबको पता ही है ये बात कि जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो कहां जाके कन्वर्ज हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी फोकस पे। देखिए ये हमारी हो गई फोकस पे, हो गई कन्वर्ज। अब जो है ये एक बात हुई यहां पे। ठीक है, अब हम रुक जाते हैं। ये जो है एक दूसरा लेंस है, ये भी कन्वर्जिंग नेचर का है। ठीक है, लेकिन इसका फोकल लेंथ इस वाले से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब क्या करता है, ये भी हमारी कन्वर्ज होगी फोकस पॉइंट पे, तो ये कन्वर्ज हो गई। ठीक है, अब देखिए इसका जो हम डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, वो निकालेंगे इस एंगल से। इसने इसको कितना जो है कन्वर्ज किया, ये देखिए यहां पर भी आ गया और वहां पर भी आ गया। सपोज करते हैं ये एंगल अल्फा है और ये एंगल है हमारा बीटा, ऐसे हमने मान लिया। तो यहां पर अगर हम एक चीज देखें तो वो ये हुआ कि जो अल्फा है वो बड़ा है बीटा से। ठीक है, दिख ही रहा होगा आपको ये वाला एंगल और वाला एंगल। ठीक है, अल्फा है बड़ा बीटा से। तो एक बात यहां पर हमारे सामने निकल के साफ साफ आ गई कि जिस लेंस का फोकल लेंथ जो है लेस होता है, उसकी पावर ज्यादा होती है। पावर जो है ज्यादा होती है। फोकल लेंथ लेस
पावर मोर। ठीक, अब जिस लेंस का फोकल लेंथ मोर होता है, फोकल लेंथ होता है मोर, उसकी पावर लेस होती है। ये बात हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही है। ठीक, अब जो है हम, ठीक है, अब इसी चीज को दूसरे हिसाब से, क्योंकि हमको क्या है करना है, इस एंगल का मेजरमेंट करना है पावर ऑफ लेंस का निकालने के लिए। तो यहां से एक और तरीके से पावर ऑफ लेंस को डिफाइन किया जाता है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूं, वो भी आप नोट कर लीजिए। फिर आगे की बात, फिर वहीं से इसका फार्मूला निकलेगा कि जो फार्मूला इसका होता है। ठीक, इसका जो डिफिनेशन है वो ये है, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द tangent of angle of convergence or divergence of a ray light falling on a lens by a unit distance from its optical center। ठीक है, ये हो गई हमारी एक बात। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। सपोज करिए ये हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस है, इस तरीके से, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और यहां पर आकर के लाइट ऐसे कन्वर्ज हो गई। ठीक, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, सॉरी वो ऑप्टिकल एक्सिस बोलना था, मैं ऑप्टिकल सेंटर बोल गया पहले। ठीक है, मुझे आप लोग माफ कर दीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, अब सपोज करिए ये हमारा आया एंगल, सपोज कर देते हैं हम डेल्टा आ गया एंगल। तो इस डिफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, इस एंगल का tan, यानी कि tan डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, इसको मान लेते हैं O, और ये हमारा हो गया A, ये हो गया B। ठीक, ये हो गया A, ये हो गया B। इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि हम tan डेल्टा निकालेंगे तो हमारा आएगा OB डिवाइडेड बाई OA। ठीक है, अब देखिए ये लाइट रे आ रही है हमारी इनफाइनाइट से, तो जाहिर सी बात है ये फोकस होगा और ये होगा H। अब इसमें जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, तो जो डिस्टेंस है वो इस चीज का लिखा हुआ है, ये वाला नहीं है। ठीक है, वो ये वाला डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यूज यहां रख देते हैं, तो ये आ गया हमारा H/F। अब लिखा है यूनिट डिस्टेंस, तो इसको हम 1 मीटर ले लेते हैं। 1 मीटर हमने इसको ले लिया, तो यह आ गया हमारा tan डेल्टा इक्वल टू 1/f। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं पावर, डिनोट करते हैं P से, हो गया पावर ऑफ लेंस 1/f, जहां f हमारा मीटर में मेजर किया जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस का फार्मूला। ठीक, इसको आप कर लीजिए नोट। अब देखिए यहां से एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है, उस चीज को भी नोट कर लीजिए पावर ऑफ लेंस के रेफरेंस में। मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूं, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक, पावर ऑफ लेंस को एक तरीके से और डिफाइन किया जाता है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज
as reciprocal of its focal length where focal length measured in मीटर। ठीक है, फोकल लेंथ को हम मीटर में यूज करेंगे। चलिए अब आते हैं इसकी दूसरी बात पे, यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, ये हमारा हो गया, मैंने डिफाइन कर दिया आपको, और किस तरीके से फार्मूला डिराइव होता है वो दिखा दिया। ठीक है, उसका फार्मूला आपको समझा दिया। अब आते हैं यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का फार्मूला हमारा क्या था, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा मीटर हो गया, तो आ गया 1/m, यानी कि m की पावर -1, और इसको कहते हैं हम डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, पावर की यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो होती है डायोप्टर। नोट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है अभी थोड़ी देर में ये, जब इसके सवाल करवाए जाएंगे। ठीक है, ये जो है हो गया फार्मूला। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाएं। बच्चों, ये फार्मूला देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसके सवाल उतने छोटे नहीं होते हैं जितना ये छोटा देखने में है। इसको सॉल्व करने के लिए, इसके कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए हमको पूरी ऑप्टिक्स आनी चाहिए लेंस की, जो हमने अभी तक पढ़ी है, नहीं तो कहीं ना कहीं पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो हमने अब तक आपको क्या क्या पढ़ा है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, वो पूरा का पूरा आना चाहिए। अगर नहीं आता तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा, फिर पावर ऑफ लेंस के सवालों को हाथ लगाइएगा, वरना करेगा गड़बड़। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए, पावर निकालने के लिए हमको फोकल लेंथ पता होना चाहिए लेंस का। ठीक है, और फोकल लेंथ निकालने के बहुत से तरीके हैं। कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में है हमारा, तो कहीं हमारा लेंस मेकर फार्मूले में है, कहीं थिन लेंस फार्मूले में है, तो कहीं किसी और तरीके से है। ठीक है, तो वो सारा आना चाहिए, क्योंकि फाइनली आप फोकल लेंथ निकाल पाओगे तभी आप पावर निकाल पाओगे, और फोकल लेंथ निकालने में ही आप फंसोगे। ठीक है, तो चलिए देखते रहते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। मैंने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2, ये कहलाता है लेंस मेकर्स फार्मूला। और इसी से यदि हम निकाल रहे हैं फोकल लेंथ और नहीं निकाल पाएंगे तो पावर कहां से निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस का हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा एक था रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, थिन लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस, मैग्निफिकेशन में भी जो लीनियर मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, सब हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक, और क्या बचा अभी इसमें, ठीक है, हाँ एक चीज बची है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, और किसी दो कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन जो होता है ऑप्टिक्स में, वो सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए, तब हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। या कभी कभी ऐसा दिया होगा कि पावर हमें दे रखी होगी फोकल लेंथ, उससे हम डिसाइड करेंगे, फिर ये लगेगा। सिंपल क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड की और नीट की और आईआईटी की, उसमें सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलिए अब सीधे मैं ज्यादा बातें ना करते हुए अब आता हूं सीधे क्वेश्चंस पे। पहले मैं छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ओके बच्चों, ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं।
ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +5 डायोमीटर इज मेड ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 with the both faces of equal radii of curvature. Find the value of radii of curvature. ठीक, देखिए इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मटेरियल का है वो है 1.5 और इसका जो पावर है वो है +5 डायोमीटर। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दोनों साइड के R1 R2 है बराबर, ठीक है। मान लेते हैं कि R है, ठीक। तो हमको फाइंड आउट करना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। पावर में हमने बात करी थी फोकल लेंथ की, हमने कहीं पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं करी थी। अब क्या हुआ, यहां पे पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जाहिर सी बात है कि फोकल लेंथ में जो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आता था, इसलिए हमको वहां पे चलना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ में हमारा जो लेंस मेकर फॉर्मूला था वो ये था 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो देखते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 R2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में, डबल कॉन्वेक्स लेंस में R1 जो होता है वो होता है प्लस साइन का और R2 होता है हमारा वो होता है माइनस साइन का। तो यहां पर दोनों इक्वल है तो +r - r इसको हमने लिख लिया, ठीक। अब आया यहां पे 1/f और पावर होता है 1/f होता है बच्चों। तो देखिए यहां पे हम सीधे 1/f की जगह पावर लिख देते हैं। पावर = म्यू है हमारा लेंस का दे रखा 1.5 - 1 और 1/r पॉजिटिव है -1/-r, ये R2 हमारा निगेटिव है। ये इस तरीके से ये आ गया और पावर हमारा दे रखा है +5, इसको हमने +5 ले लिया और यहां पे आया ये 0.5 × 2/r, ठीक। 0.5 × 2/r ये हमारा इस तरीके से यहां पे आ गया, ठीक। अब देखिए इस पे हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, R R इधर जाएगा इधर जाएगा तो 0.5 × 2/5 और ये कटेगा यहां से तो आ गया 0.1 और आया 0.2 मीटर। मीटर में इसलिए आएगा क्योंकि हमारा जो पावर होता है वो होता है डायोप्टर में और इसके पावर के फार्मूले में फोकल लेंथ को हम रखते हैं मीटर में। तो आंसर हमारा ये आया मीटर में, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस होगा हमारा 20 सेंटीमीटर। बच्चों इसी में अधिकतर गलती होती है मीटर और सेंटीमीटर में, क्योंकि हम अभी तक जितने भी हमने ऑप्टिक्स में क्वेश्चन लगाए हैं वो सारे के सारे लगाए हैं सेंटीमीटर में, जहां फोकल लेंथ को हमने सेंटीमीटर में लिया है और इसमें आता है हमारा मीटर में। इसके फार्मूले में ही मीटर यूज होता है, फोकल लेंथ इन मीटर। तो यहीं पे गलती हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद फिर गलतियां होनी बंद हो जाएगी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो कुछ इस तरीके से है कि एक हमारे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है जिसके दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, यानी R1 = R2 है, इसको R हम मान लेते हैं, ठीक है। मटेरियल जो है, जिस मटेरियल से लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है 1.5, ठीक है। तो इसका कुछ पावर होगा, सपोज करते हैं कुछ पावर था, इसका P1 मान लेते हैं। फिर क्या किया जाता है, इस लेंस को एक दूसरे लिक्विड में जो है डिप कर दिया जाता है, जिस लिक्विड का जो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 और उस कंडीशन में लेंस की पावर बदल जाती है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड का मीडियम बदल गया। तो क्या हुआ, उस केस में पावर हो गई हमारी लेंस की P2। तो हमको निकालना है P1 रेशियो P2, मतलब जब एयर में था हमारा
लेंस तब उसकी जो पावर थी और जब वो लिक्विड में चला गया तो उसकी पावर क्या हुई, उसका रेशियो हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमको दे रखा है आर, चलिए आर ही मान लेते हैं, कुछ भी मान ले तो कट जाएगा। तो देखिए पावर निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस पता होना चाहिए, तो हम पावर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट केस हम बनाते हैं। फर्स्ट केस जब हमारा लेंस एयर में है, एयर में लेंस जब है हमारा, तो देखिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा आया पहले वाले केस में। तो देखिए म्यू जी हमारा कितना है 1.5 माइनस 1, और ये हमारा हो गया 1/r1, r रखे 1/r माइनस 1/ माइनस का r, ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से आ गया 1.5 माइनस 1 इंटू, या इसको कैलकुलेट ही कर देते हैं सीधे, तो ये आ गया 0.5 इंटू 2/r 1/f। अब देखिए 1/f हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा पावर, तो हम डायरेक्ट लिख दें इसको पावर P1 इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r। आ गया, इसको हमने नोट कर लिया। अब क्या किया गया, कहानी यहाँ पे क्या हुई कि उसी लेंस को हमने डाल दिया एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था हमारा 1.25। अब क्या होगा कि हमारा ये फैक्टर चेंज हो जाएगा। ऐसे सवाल आप बहुत कर चुके हो। क्या होगा, तो अब हमको क्या निकालना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये होगा। और ये हमारा आ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5 डिवाइडेड बाई 1.25। तो दूसरे केस में जब हम निकाल रहे हैं फोकल लेंथ चेंज होने पे, तो वो आ रहा है हमारा म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। देखिए हो गया है बच्चों। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं P2, और ये हमारा हो गया 1.5 माइनस 1.25 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 1.25 माइनस 1, ये देखिए हमने यहाँ पे निकाला है इसको, डिवाइडेड बाई 1/r माइनस 1/-r, ये आ गया। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1.25, ठीक है, इंटू 2/r, ये आ गया हमारा P2। हमको फाइंड आउट करना है P1 रेशियो P2। तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, P1 डिवाइडेड बाई P2 इक्वल टू, ये रखेंगे यहाँ पे 0.5, यहां मैंने गलती कर दी, ये आएगा हट के 0.25, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 इंटू 2/r डिवाइडेड बाई, ये वाली P2 की वैल्यू आएगी 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 2/r। देखिए 2/r कैंसिल हो गया, ठीक है, 2/r ये हमारा कैंसिल हो गया, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक। तो इसको हम जब काटेंगे यहां से, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं 1.25, हाँ ठीक है, सही है, सही है, सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, सब कुछ सही है। तो ये हमारा आ गया 1.25 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25, ठीक है, P1 डिवाइडेड बाई P2, ठीक है। ये हमारा कट गया, आया 5 और ये नीचे आ जाएगा 2, तो हमारा P1 रेशियो P2 जो आ रहा है वो आ रहा है 5:2, और यही है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये मैग्निफिकेशन पे बेस्ड है, मैग्निफिकेशन थ्रू लेंसेज जो मैंने आपको पढ़ाया उसके ऊपर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे
फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस. ओके, ए मैग्निफाइड image of magnification 2 is obtained. Find the power of lens. ठीक, फाइंड द पावर ऑफ लेंस. अब देखिए इसमें हमको पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, लेंस की पावर निकालने के लिए मैग्निफिकेशन के फार्मूले का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए हमको इसमें दे क्या क्या रखा है. सबसे पहले हमको इसमें सिर्फ एक चीज दे रखी है, यू दे रखा है जो कि है -10 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन दे रखा है जो कि है 2 यूनिट्स. ठीक, अब जो है हमको पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, फोकल लेंथ हमको फाइंड आउट करना निकलेगा, पावर अपने आप निकल जाएगा. ठीक है, तो अब हम याद करें मैग्निफिकेशन का फार्मूला. मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस हमारा था F/F+U. ठीक है, अब देखिए U यहाँ पे कितना है -10, तो विद प्रॉपर साइन रखेंगे तो मैग्निफिकेशन हो गया हमारा 2 और F हो गया हमारा F को हमने F मान लिया और ये आ गया F-10, ये आ गया हमारा. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 2F-20 = F. ठीक है, यानी कि F = 20 सेंटीमीटर. पॉजिटिव आया है, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा. तो अब देखिए पावर क्या हुआ, पावर हो गया 1/F. इसको हम रखेंगे सेंटीमीटर में आया है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में रखने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 100/20 P. तो P हमारा आया 5 डायोप्टर. ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि पावर निकालने के लिए हमको पूरी ऑप्टिक्स जो अब तक हम लोगों ने पढ़ी है उसका पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जो है सही पावर को निकाल पाएंगे या पावर ऑफ लेंस के क्वेश्चन कर पाएंगे. ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं. बच्चों देखिए एक नया क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन देखिए ये है, द पावर ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द ग्लास इज द +5 डायोप्टर. When it is immersed in a liquid of refractive index μL, it behaves like a divergent lens of focal length 1 meter. Okay, then calculate the refractive index of liquid given that μg is equal to 3/2. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास लेंस है, लेंस का पावर दे रखा है हमको +5 डायोप्टर, उसको एक हम लिक्विड में डाल देते हैं जिससे उसका नेचर बदल जाता है और लेंस कन्वर्जेंस की बजाय डाइवर्जेंट लेंस की तरह काम करने लगता है. तो हमसे पूछा ये है कि हमारा जो लिक्विड है जिसमें लेंस को डाला गया उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें पावर भी दे रखी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, बाकी कुछ इसमें दिया नहीं गया है. तो देखिए सबसे पहले जो जो दिया है उसको देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको दे रखी पावर ऑफ कन्वर्जेंट लेंस, वो दे रखी +5 डायोप्टर. ठीक, यानी कि हमको इनडायरेक्टली फोकल 1/F दे रखा है. दूसरे केस में क्या होता है कि जब उसको लिक्विड में ड्रॉप कर दिया जाता है तो उसका जो है फोकल लेंथ हो जाता है 1 मीटर. चलिए ये भी नोट कर लेते हैं. दूसरी चीज हमको दे रखा है ग्लास, जो लेंस है, लेंस का जो मटेरियल है वो ग्लास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है. हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड पूछा है कि क्या होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में जब लिक्विड एयर में है हम लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला. ठीक है, 1/R1 - 1/R2. अधिकतर जगह यही यूज होगा. अब देखिए R1 R2 हमको नहीं दे रखा है, चलिए कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं इसको. तो देखिए 1/F हमारा है +5, तो इसको 5 लिखा हमने और ये हो गया 3/2 - 1 और 1/R1 - 1/R2. ये हमारी आगे कंडीशन. इसको सॉल्व करके रख लें तो ये आ गया हमारा 1/2 1/R1 - 1/R2. ओके बच्चों, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब आ गया, अब हमने लेंस को लिक्विड में ड्रॉप कर दिया. लिक्विड में ड्रॉप करने से क्या होगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड हो जाएगा. यानी कि अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू
लिक्विड, और वो आएगा म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, जब हमने लिक्विड में लेंस को डाल दिया उस समय हम फोकल लेंथ निकालते हैं, तो वो हमारा आएगा म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1, और ये आ गया 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये आ गया। अब देखिए ये जो लेंस हो गया ये हो गया डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब हो गया कि फोकल लेंथ हो गई इसकी माइनस, तो हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस रखा, तो 1/f हो गया -1, ये हो गया हमारा म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई एल -1, ये, और 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा इक्वेशन बना। ठीक है, अब देखिए इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकल आएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं डिवाइड, इक्वेशन 1 और 2 को हम कर देते हैं डिवाइड। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से डिवाइड किया, तो देखिए ये फैक्टर हमारा जा रहा है कट। अब जो बच रहा है उसको हम उस साइड में लिखते हैं। तो हमारा जो बचा वो क्या चीज बचा, देखिए जरा, जो बच रहा है वो बच रहा है 5 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू एल -1, ये हमारा बचा। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आ रहा है 5 म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू एल -1 और इक्वल टू -1/2। ठीक है, इसको हम इधर ला करके इससे कर देते हैं डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो म्यू जी है हमारा 3/2, म्यू एल हमें निकालना है, इसको हमने इसलिए लिख दिया, और ये आ गया। इसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो आ गया -1/10, तो 3/2 म्यू एल -1 इक्वल टू -1/10, यानी 3/2 म्यू एल इक्वल टू -1/10 प्लस 1, या ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, जो आ रहा है हम उस चीज को लिख लेते हैं यहाँ पे। जो आया वो हम यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है -1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये आ गया 3 और ये आया हमारा 2 म्यू एल। इस तरीके से ये हमारा एक इक्वेशन बनी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक, तो ये आया 3/2 म्यू एल इक्वल टू 9/10। ठीक, इसको हमने यहां से काटा तो आ गया 5, इसका मतलब आया म्यू एल इक्वल टू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू एल आ गया हमारा 5/3। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक, तो ये मेरा जो है क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ, और आज का वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था। बच्चों अभी मैंने आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराए, लेकिन देखिए डायरेक्ट फार्मूला पावर का कहीं नहीं यूज हो रहा है, इसमें पूरा कंसेप्ट जो है लग रहा है। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको मैग्निफिकेशन करवाया, एक में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलवाना था, और इसमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था। तो इस टाइप से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो का पावर पे ही होगा, लेकिन वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, जिसमें हम लेंसों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालेंगे और निकालेंगे उसका पावर। तो ठीक है, आज का वीडियो खत्म करने को मेरे को इजाजत दीजिए, और मैं अपनी बेटी से भी इजाजत मांगता हूँ। तो ठीक है बेटा, हम आज का वीडियो खत्म कर रहे हैं। तो आज मेरे पापा ने पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे विद्यार्थी की पाठशाला। ओके, बाय बाय।